हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में हमारा आज जो मॉडल है वो है हैज टू हैव टू। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। लोगों को सही नहीं पता होता कि इसका नेगेटिव कैसे होगा, इसका इंटरोगेटिव कैसे होगा। आज की वीडियो में 5 मिनट में मैं आपको पूरा लेसन समझा दूंगा। दोस्तों, आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर मेहनत गलत डायरेक्शन में होगी और हम बाद में ऊपर वाले को कोसें तो उससे हासिल कुछ नहीं है। आपको सही दिशा में काम करना होता है। तो उस पर मैं 2 लाइनें कहूंगा, बहुत एनर्जी से भरी है। किसी ने जो मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी जख्म खुद भरेंगे, भरेगा कोई नहीं, और मरने से पहले कद्र करेगा कोई नहीं। अगर तलवार को हवा में चलाओगे तो बाजू में दुखेगी, मरेगा कोई नहीं। तो आप इस लाइन का मतलब समझना। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, दमदार, कि आपको अपनी डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है रादर देन डूइंग समथिंग एल्स। फ्रूट नहीं आएगा। फ्रूट अगर पेड़ यहां लगाया, पानी उधर डाला जाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं है। आई एम कमिंग टू माई पॉइंट फ्रेंड। वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। क्या है दोस्तों? इसकी पहचान है वाक्यों के एंड में ना है, नी है, ना हो। क्या ही ना है, नी है? हमें वहां जाना है, आपको यह काम करना है, तुम्हें उससे मिलना है, यानी दबाव होता है। यहां पर देखिए, ये रहा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां दबाव है, दबाव दिया जाता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपको आज वहां जाना है तो क्या मिला? आपको सलाह मिली या दबाव? दबाव था कि आपको वहां जाना है। अगर मुझे सलाह देनी होती तो मैं जाना है नहीं बोलता, चाहिए बोलता आपसे। तो यानी इस मॉडल में हैज टू हैव टू में सब्जेक्ट एक दूसरे पर दबाव देता है, किसी काम का फोर्स करता है। यानी यहां पर क्या है? फोर्स है एक। आपको यह काम करना है, आपको आज मेरे लिए खाना बनाना है, हमें उससे आज मिलने जाना है। यानी जाना है, करना है, मिलना है, दौड़ना है, भागना है, लिखना है, ये सारे वर्ड इसके एंड में आएंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट पर दबाव दिया था किसी काम का। यहां पर कोई सलाह नहीं है। सलाह होगी तो चाहिए वर्ड आएगा। भाई आपको वहां जाना चाहिए, क्या चाहिए आ रहा है? चाहिए के लिए तो हमने शुड पढ़ा है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, चाहिए के लिए हमने शुड पढ़ा, मस्ट पढ़ा और टू पढ़ा। प्रीवियस वीडियो को देखिए, यू विल गेट टू नो। यहां पर है दबाव किसी काम के लिए। अब 2 मॉडल यहां पे लग रहे हैं, हैज टू, हैव टू। कैसे लगेगा? जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, यानी ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सारे सिंगुलर हैं। इनके साथ हम लगाएंगे हैज टू। ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, राधा हैज टू, दिस हैज टू, दैट हैज टू। प्लूरल में है आई, यू, वी, दे, दीज, दोज। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई को प्लूरल में रखा जाता है। आई नो कि आई एक होता है, लेकिन वो कैटेगरी प्लूरल की में आता है। आई हैव टू, मुझे आज वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, बन गया सेंटेंस। तो 2 मिनट का अगर आप रूल समझ गए, आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। सेंटेंस बनाना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको पता लग गया कि भैया ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा। अगर मुझे किसी को सेंटेंस बोलना है कि मुझे इस साल यह एग्जाम पास करना है, तो यार ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा टेंस है, अब आपको पता लग गया। आई हैव टू पास दिस एग्जाम दिस ईयर, बन गया। आपको समझ में आ गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी मॉडल अपने साथ अगर हैव लगाएगा तभी थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। देखो यहां पे हमने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी आप देखेंगे पहला सेंटेंस कह रहा है आपको यह काम पूरा करना है। मैं कह रहा हूं आपसे आपको यह काम पूरा करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। पूरा करना होता है दोस्तों कंप्लीट, है ना? तो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। यही कंप्लीट को हटा के दूसरा वर्ड लगाओ, आप अपना खुद का बनाओ सेंटेंस। आप हमें वहां जाना है, वी हैव टू गो देयर। अगर सेंटेंस हो हमें उससे वहां मिलने जाना है, तो क्या इंग्लिश होगी? कमेंट करना आप मुझे। हमें वहां उससे मिलने जाना है तो भी फोर्सफुली है, उसे यह दौड़ जीतनी है। देखो फोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहे हैं कि उसे यह दौड़ जीतनी है। तो जीतनी है वो शी ही कोई भी हो सकता है। शी हैज टू विन दिस रेस, शी हैज टू, शी की जगह ही भी हो सकता है। उन्हें क्योंकि वाक्य में पता नहीं चल रहा कि जिसके लिए बोला जा रहा है वो ही है या शी है। अगला है उन्हें पैसा कमाना है। मैं कहूं तुम्हें पैसा कमाना है, बताओ इंग्लिश क्या होगी? उन्हें की जगह तुम हो जाए तो उन्हें पैसा कमाना है, दे हैव टू अर्न मनी। पैसा कमाना होता है अर्न, अगर हो जाएगा तुम तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू अर्न मनी। लास्ट वाला सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है राम को अपना परिवार बचाना है। तो बचाना क्या होता है? सेव, प्रोटेक्ट, शील्ड, ये सारे वर्ड आते हैं। राम हैज टू सेव हिज फैमिली। तो ये हो गया आपके सामने हैज टू हैव टू मॉडल के रूप में, जिसको हम टेंस में भी पढ़ाते हैं प्रेजेंट फोर्सफुल टेंस के रूप में। लेकिन ऐसे मॉडल आप देख रहे हैं, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है।
अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव में क्या होगा? अगर मैं बोलूं आपको यह काम नहीं करना है, क्या इंग्लिश बनेगी? आपको यह काम नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क, आपको वहां नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो देयर। बहुत यूजफुल है स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग स्किल में, दोनों में फोर्सफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव देखिए दोस्तों क्या हो रहा है नेगेटिव के अंदर, डज नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू, बस इतना ही तो हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है। सिंगुलर में डज नॉट हैव टू लगा रहे हैं, प्लूरल में डू नॉट हैव। सभी लोग ध्यान दें, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट। क्या लगा रहे हैं यहां पे? माफ कीजिएगा, यहां पे, यहां ये आएगा, ये यहां आएगा, माफ कीजिएगा। तो डज नॉट हैव टू सिंगुलर में, डज नॉट हैव टू प्लूरल में, डू नॉट हैव टू, ये हो जाएगा। पहचान तो वही रहेगी, जाना है, करना है, मिलना है, दौड़ना है, भाग, आपको वहां नहीं जाना है, यू डोंट, तो आपको मतलब यू डू नॉट हैव टू गो देयर। मुझे उससे नहीं मिलना है, आई डू नॉट हैव टू मीट हिम। हमें आपसे बात नहीं करनी है, हमें यानी वी डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। उन्हें यहां खाना खाने नहीं आना है, दे डू नॉट हैव टू कम हियर टू ईट फूड। तो ये सारा प्लूरल में हो गया। ये सिंगुलर में क्या लगा रहे हो? डज नॉट हैव टू, प्लूरल में डू नॉट हैव टू। सेंटेंस क्या कह रहा है? आपको इस बारे में नहीं सोचना है। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। आप क्या इंग्लिश बनाएंगे कमेंट करो। आपको हालांकि इंग्लिश सामने आपके, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। बहुत अप्लाइड सेंटेंस है। अगर ये मॉडल आपको नहीं आता बाय चांस, आप जरा सोचिए आप इसकी जगह कौन सा टेंस यूज करके अपना काम चलाएंगे। भैया काम चलाने वाली इंग्लिश थोड़ी ना सीखे, नहीं, आप अपना अप्लाइड में देखो। आपको झूठ नहीं बोलना है, क्या बनाएंगे? यू डोंट हैव टू लाई या यू डोंट हैव टू टेल लाई, दोनों ठीक है। हमें नहीं लड़ना है, वी डोंट हैव टू फाइट। कितना अच्छा सेंटेंस है। अब आप किसी को पूछो हमें नहीं लड़ना है, तो वो टेंस सोचेगा टेंस कौन सा है, मॉडल कौन सा है। अगर आपको पता तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, सेंटेंस को बना देंगे। हमें गलती नहीं करनी। अब गलती करना क्या होता है? डू नहीं होता, कमिट होता है। तो वी डोंट हैव टू कमिट मिस्टेक। हम डू लगा देते हैं, डोंट डू मिस्टेक, ये गलत इंग्लिश है। कमिट होगा वी डोंट हैव टू कमिट मिस्टेक, उसे वहां नहीं जाना है। ही डजंट हैव टू गो देयर। तो ये इसका नेगेटिव है दोस्तों। बार बार देखेंगे आपको आ जाएगा ये मॉडल, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में? इंपॉर्टेंट क्या है कि आप, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात कही आपको, कि राइट डायरेक्शन में मेहनत करें। अपने सेंटेंस नहीं बनाएंगे, फेल हो जाएंगे। आपने सब समझ लिया, दिमाग को आ गया समझ में, लेकिन अपने सेंटेंस ही नहीं बनाए तो वो आपको नहीं है। इंटरोगेटिव में क्या हो रहा है दोस्तों? इसी के अंदर सिंगुलर में सब सेम है दोस्तों, सब सेम। वही पहचान, जाना है, करना है, ना है, नहीं है। क्या हमें वहां जाना है? क्या तुम्हें सोचना है? क्या तुम्हें इस बारे में सोचना है? ये तो यही है। बताओ क्या इंग्लिश बनेगी भाई? क्या तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना है? डू यू हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन, या डू यू हैव टू रीथिंक? तो रीथिंक क्या हो जाएगा? दोबारा सोचना। तो कैसे बनेगा दोस्तों? डज पहले स्थान पे आ जाएगा, आप देखेंगे, क्योंकि सिंगुलर में ये सब्जेक्ट है। डज फिर सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट? ये वाले सारे सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सारे। फिर हैव टू। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। हम जो पढ़ रहे हैं यहां पे नेगेटिव में क्या करा, आप नोट करो। डजंट, डोंट, हैव टू दोनों में आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बदल क्या रहा है? डोंट और डजंट बदल रहा था, डोंट और डजंट बदल रहा था। आप देखिए हैव टू पीछे रहेगा, सेम, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यही इसके इंटरोगेटिव में हो रहा है। क्या हो रहा है? डज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव टू, डू सब्जेक्ट, हैव टू, पीछे हैव टू दोनों साइड आएगा। ऐसा मत सोचना कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ गलती हो गया है टेक्निकल, नहीं, दोनों में हैव टू रहेगा। बदलेगा क्या? डज और डू, सब्जेक्ट यहां भी रहेगा। जैसे एग्जांपल समझ लो दोस्तों, क्या राधा को आज खाना बनाना है? डज राधा हैव टू कुक फूड टुडे? सेंटेंस कह रहा है क्या उसे लड़ना है? डज ही हैव टू फाइट? देखो हैव टू आया है। क्या हमें वहां जाना है? डू वी हैव टू गो देयर? क्या उसे रोज पढ़ना है? डज ही हैव टू स्टडी डेली? तो यहां पे सिंगुलर आया, देखो तब भी हैव टू आया, प्लूरल आया तब भी हैव टू आया। बदल रखा क्या है? डू और डज। क्या आपको कुछ लिखना है? डू यू हैव टू राइट समथिंग? व्हाट इज माई पॉइंट? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? लेसन को पढ़ने की आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। अगर आप बेसिक्स को पढ़ रहे हो, आप हिंदी मीडियम से, आपके घरों में इंग्लिश में बात नहीं होती है, तो दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड विच कैन टीच यू बेटर इंग्लिश। आप पूरा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, आपको डाउट नहीं होगा। बेसिक से बार बार जी चुरा के निकल जाओगे, अंत में घूम के यहीं आओगे, देख लेना आप। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या, दो ही मेथड है, या तो आपके घरों में इंग्लिश में बातें होती हैं तो सीख जाओगे,
या एक मेथड ये है जहां पे आपको टेंसेस को, मॉडल्स को, डब्ल्यूएच फैमिली को, एक्टिव पैसिव को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, आएगा बिल्कुल मजबूती से। तो दिस इज फ्रेंड्स आर मेथड। आपको अभी जो पढ़ाया है हमने प्रेजेंट में, जो आपने पढ़ा हैज टू हैव टू को मॉडल्स के अंदर, कैसे हमने देखा, आपने हमारा मेथड हाईली एप्लीकेबल है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम से जो बच्चा पढ़ा है वो इंग्लिश बहुत अच्छी सीख जाएगा, राइटिंग में भी, स्पोकन में भी, दोनों में मजबूत होगा। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसको शेयर करें, इसे लाइक करें और उन लोगों को भेजिए जो सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।